गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में सपोर्ट रिएक्शन अपना कंप्लीट हुआ था ना। लास्ट लेक्चर हमारा सपोर्ट रिएक्शन का ही था ना, सी यस डिवीजन का। सर। ओके, यस। तो इसमें देखो, अभी वी आर स्टार्टिंग विद द जनरल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दोस थिंग्स। तो इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऑलरेडी सपोर्ट रिएक्शंस हम लोगों ने देखा है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द सरफेस। ओके, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, कोई भी बॉडी जब एक कॉन्टैक्ट सरफेस से हम लोग रखते हैं, कोई भी सरफेस के साथ उसका कॉन्टैक्ट रहता है, तभी वो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो उस बॉडी पे रिएक्शन ऑफर करता है। देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स और वी कैन से रिएक्शन इज ऑफर्ड बाय दैट कॉन्टैक्ट सरफेस ऑन द बॉडी। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने टेबल पे रखा हुआ है, तो वो टेबल क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे एक परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा। ओके, अगर टेबल आपका हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। Okay, suppose there is some body which is resting against the wall, then wall will offer perpendicular reaction on the body. Wall is generally vertical surface, तो रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन विल बी हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन। ओके, रिएक्शन विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सरफेस को कभी भी क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन आपको मिलता है। द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। ओके, लेकिन अगर सरफेस अगर इंक्लाइंड रहेगा तो रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस भी आपको इंक्लाइंड दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस। वी कैन से रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्लाइंड, सो वी हैव टू रिजॉल्व दैट रिएक्शन। ओके, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफर बाय द स्मूथ सरफेस। ओके, सी हियर, सपोज आई एम राइटिंग हियर रिएक्शन बाय कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वी विल एज्यूम दैट इट इज अ स्मूथ सरफेस। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का एनालिसिस हम लोग डिटेल में थर्ड मॉड्यूल में करने वाले। अभी फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक टेबल है, उसके ऊपर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका वेट है डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मुझे एफबीडी अगर ड्रॉ करना है तो क्या होगा, देखो, दिस इज ऑब्जेक्ट, weight is always acting along y axis vertically downward, along y axis vertically downward, there is a weight of the body। और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द रिएक्टिव फोर्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज देर इज अ सरफेस विच इज अ वर्टिकल, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस। सपोज दिस इज डब्ल्यू, वेट ऑफ द बॉडी। तो इसका मेरे को एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनेगा, देखो, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। हमने अभी डिस्कस किया था वेट ऑफ द बॉडी, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो, ये वेट ऑफ द बॉडी है, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है ना, ये वर्टिकल दिख रहा है, तो रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज द रिएक्शन फोर्स, कैपिटल आर। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर ये डायग्राम आप देखोगे ना, दिस इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, मैंने सेकंड डायग्राम जो ड्रॉ किया था ना, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में ये रहेगा क्या, इक्विलिब्रियम रहेगा, कोई बता सकता है? इज इट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस बॉडी? No. Okay, it is not in the equilibrium condition because you can see summation fx will be r and summation fy will be minus w। इसका summation fy कितना हो जाएगा, माइनस w हो जाएगा। तो समेशन fx और fy इसमें जीरो नहीं रहेगा। ये मैंने खाली आपको रिएक्शन दिखाने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं रहेगा, ये नीचे गिर जाएगा। ऐसे इसका वेट है ना, तो ये वेट की वजह से बॉडी है ना, ये नीचे गिर जाएगा। ओके, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, इसका आर और डब्ल्यू सेम हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इसके लिए आपको कुछ स्ट्रिंग वगैरह ऐसा कुछ तो ये बांधना पड़ेगा इसको, अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो।
ओके, तो ये सबको समझ में आया, हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस का रिएक्शन समझ में आया सबको कैसे आता है, समझ में आया ना सबको? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये कैसे आया सर रिएक्शन? फिर से यस सर। explain इसमें क्या करना है, देखो ये बॉडी कौन सा है इसमें, ये देखो ये बॉडी है बराबर, ये कौन से सरफेस पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, हॉरिजॉन्टल पे। तो ये सरफेस का, ये बॉडी पे एक रिएक्शन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसीलिए ये देखो मैंने एफबीडी बनाते वक्त यहाँ से एक रिएक्शन दिखाया, देखो ये दिस इज अ वर्टिकल रिएक्शन। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी कौन से सरफेस के कांटेक्ट में, देखो दिस इज अ सरफेस ना, ये सरफेस है, देखो सरफेस। तो इसका रिएक्शन कैसे एक्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया। मतलब जितने कांटेक्ट सरफेस रहेंगे उतने रिएक्शन वो बॉडी के ऊपर एक्ट होंगे। समझ में आएगा? यस सर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द इंक्लाइन सरफेस। अगर सरफेस इंक्लाइन पोजीशन पर है तो कैसे रिएक्शन एक्ट होता है। ओके, तो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज देयर इज अ बॉडी विच इज केप्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस। ओके, उसका ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये थीटा एंगल है, थीटा। इसका वेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट है। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये जो इंक्लाइन सरफेस पर है, अगर इसका मेरे को एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, देखो दिस इज द गिवन ब्लॉक, ये ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो इसका जो रिएक्शन है, ये सरफेस है, देखो दिस इज सरफेस, रिएक्शन विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये देखो ये रिएक्शन है ना, आर विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये 90 डिग्री में रहेगा। तो यहाँ पे मैं वो रिएक्शन दिखा दूंगा, दिस इज रिएक्शन विच इज एक्टिंग 90 डिग्री टू द बॉडी और वी कैन से सरफेस। लेकिन इसका जो कैपिटल डब्ल्यू वेट है, तो वेट ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर है, देखो ये सेंट्रॉइड है, ये बॉडी का सेंट्रॉइड रहेगा। तो किसको ऐसा लग रहा है कि ये वेट ऐसा एक्ट होना चाहिए, ऐसा वेट होना चाहिए, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी जो है ना, नो इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रहेगा। ये करेक्ट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है वेट दिखाने के लिए। तो इसका जो एफबीडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमेशा याद रखो, वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऐसा एक्ट होगा। और ये रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, तो ये केस में ये पर्टिकुलर डायग्राम है ना, ये ऐसा दिखेगा इसका एफबीडी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज आर। ओके, समझ में आया सबको ये कैसे, इसका मीनिंग समझ में आया, ये ऐसा क्यों ड्रॉ किया? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, अब ये जो रिएक्शन है इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना रहेगा, ये हमने रोलर सपोर्ट में डिस्कस किया था। व्हाट विल बी दिस वर्टिकल एंगल? थीटा। थीटा। ये थीटा रहेगा, थीटा। ओके, तो ये सबको पता होना चाहिए। ये थीटा क्यों आया, बिकॉज ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये अगेन थीटा हो जाएगा। तो ये रिएक्टिव फोर्स का वाई के साथ जो एंगल है, दैट इज ऑलवेज एंगल थीटा। सो यू कैन इजीली रिजॉल्व दिस। ओके, तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें याद रखो, सरफेस रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से जो रिएक्शन मिलता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। अभी वेट ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे देखो, सपोज देयर इज अ रॉड, रॉड ए बी, इसका वेट है डब्ल्यू। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसका लेंथ है एल, इसका वेट है डब्ल्यू, इज द वेट ऑफ द रॉड, वेट। तो इसका मेरे को एफबीडी ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो आई विल ड्रॉ वन लाइन। ये लाइन मतलब क्या रहेगा, रॉड रहेगा ए बी, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका वेट आप कौन से पॉइंट पे दिखाओगे, यहाँ पे इसका टोटल वेट पॉइंट ए पे दिखाओगे कि पॉइंट बी पे दिखाओगे, कहाँ पे दिखाओगे इसका वेट? मिडल में। मिडल पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट। ये देखो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ये रहेगा L/2, ये रहेगा L/2। इसका रीजन क्या है, बिकॉज सेंट्रॉइड, ये जो लाइन है उसका सेंट्रॉइड, और वी कैन से अगर रॉड थ्री डायमेंशनल बॉडी अगर लिया मैंने, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे रहता है। देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका। तो कोई भी बॉडी का जो वेट है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दिखाते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड वहां पे प्रोसीजर क्या है, ऑलवेज शो द वेट ऑफ द बॉडी along थ्रू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा। ओके,
अभी देखो ये सेम रॉड अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सपोज सेम रॉड अगर मैंने एंगल पे ड्रॉ किया ए बी, सेम रॉड सेम वेट, लेकिन अभी उसको मैंने टिल्ट कर दिया, ये देखो पहले ऐसे रखा था, अभी उसको ऐसे कर दिया, तो ये केस में भी उसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा, लेकिन फिर भी वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहेगा। इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। आपने रॉड को कितना भी टिल्ट करो, आपने उसको वर्टिकल भी कर दिया ना, रॉड को अगर आपने ऐसा वर्टिकल रख दिया सपोज ए टू बी, स्टिल वेट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है यहाँ से पास होगा और वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सबको समझ में आया तीनों पोजीशन में वेट कैसे एक्ट हो रहा है। देखो जब रॉड हॉरिजॉन्टल था वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अभी रॉड को इंक्लाइन कर दिया थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे स्टिल इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ आई एम मेकिंग दिस रॉड एज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल बना दिया इसको, तो भी वेट इज एक्टिंग वर्टिकल। तीनों केस में देखो ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और सरफेस रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये देखो ये। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द टेंशन फोर्स। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम लोग सिंपली सर टेंशन भी, हाँ बोलो। सर वो तो प्रीवियस केस में और रॉड केस पे रिएक्शन का आएगा। हाँ इसमें ना अभी क्या है, इसको मैंने ना सपोर्ट नहीं दिखाया कहीं भी। अगर ये रॉड अगर आपने ना मतलब ये एक्चुअली कैसा रखा है मैंने, फ्रीली हैंगिंग इन एयर पकड़ा हुआ है, वैसे ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। ओके, इसको ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे अगर इसको अगर हिंज सपोर्ट कर, यहाँ पे हिंज सपोर्ट अगर डाल दिया, यहाँ पे रोलर सपोर्ट डाल दिया, तो यहाँ पे ऐसा रिएक्शन आ जाएगा एक्चुअली। समझ में आएगा? अगर तुमने इसको अगर कोई सरफेस पे रख दिया, ओके, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये रॉड है ना, इसका तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ये रॉड है ऐसा, ओके, इसको मैंने सपोज ऐसे सरफेस पे रख दिया, सपोज एक ये सरफेस है, इधर इधर एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, तो क्या हो जाएगा देखो इसका रिएक्शन कैसे दिखेगा आपको। इट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ से ना ये सरफेस को ये ऐसे रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर, और ये सरफेस से ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। ओके, समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो वो जो रॉड है उसको सपोर्ट करने के लिए आप उसको कैसा प्लेस करते हो, उसके हिसाब से आपको रिएक्शन दिखेगा। ये खाली मैंने डायग्राम जो दिखाया था, इट इज ओनली टू शो द वेट ऑफ द बॉडी, ये खाली वेट ऑफ द बॉडी दिखाने के लिए दिखाया था। लेकिन ये खाली वेट से अगर वो बॉडी में दिखाता हूँ ना, वो नॉट, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। उसके लिए ऑब्वियसली कुछ सपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा। किधर से तो सपोर्ट अगर लगता है ना, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये डायग्राम, हाँ अभी टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, टेंशन फोर्स। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्टिकुलर बॉडी है, ओके, सपोज देर इज अ ब्लॉक, एक यहाँ पे देखो, एक सपोज एक पुली है, और यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने ऐसा एक थ्रेड से ऐसा एक ब्लॉक बांधा हुआ है, डब्ल्यू, डब्ल्यू उसका वेट है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक एक सरफेस से यहाँ पे इसको टाई कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो ब्लॉक है ना, इसका एफबीडी बनाने का, ये जो बॉडी है ना, दिस इज द बॉडी, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें क्या होगा देखो, दिस इज द ब्लॉक, वेट ऑफ द बॉडी ऑलरेडी वी हैव सीन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग का अगर मैं यहाँ से इसको अगर कट कर देता हूँ, सपोज स्ट्रिंग को कट किया तो क्या हो जाएगा, सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ बता सकते हो, स्ट्रिंग को कट किया तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, वेट गिर जाएगा। नीचे नीचे गिरेगा। ओके, तो ये नीचे अभी गिर जाएगा, लेकिन अभी फिर भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यों है, बिकॉज ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, उसको ऐसा ऊपर पुल करके रख रहा है। देखो, इट इज पुलिंग द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज टेंशन फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस इज अ टी, टी इज अ टेंशन फोर्स, so it is acting away from body. You can see this is a pull force of the string which is acting away from the body. Okay, तो कोई भी स्ट्रिंग में जो टेंशन रहता है ना, वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है। तो जो प्रॉपर्टी स्ट्रिंग का रहता है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर केबल। ओके, अगर आपने कोई वायर लिया, वायर, तो भी स्ट्रिंग में जैसा टेंशन है वैसा वो वायर में भी रहेगा। या फिर थ्रेड बोल सकते हैं, थ्रेड, थ्रेड आपने देखा हुआ है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, हमने वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का जो यूनिवर्सल फोर्स टेबल देखा था, उसमें रिंग को थ्रेड बांधा हुआ था, 5 थ्रेड्स वर देयर, तो उसमें भी टेंशन फोर्स रहता है। तो स्ट्रिंग, केबल, थ्रेड, या फिर मैं रोप बोल सकता हूँ, रोप, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए हम लोग रोप यूज करते हैं, तो उसमें भी टेंशन फोर्स रहता है। तो रोप,
स्ट्रिंग, केबल, थ्रेड या फिर वायर, ये सब ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, चेन बोल सकते हैं, चेन। ये सब में क्या होता है, टेंशन फोर्स रहता है, टेंशन फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस में जो चेन है उसमें भी क्या रहता है, टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें क्या रहेगा, आपका टेंशन फोर्स रहेगा। इसमें एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ व्हीकल, ठीक है, ऐसा एक बड़ा एक गाड़ी है, इसके पीछे ऐसा एक रोप बांधा हुआ है, रोप, दिस इज रोप। और ये क्या कर रहा है, ये छोटे गाड़ी को यहाँ से खींच रहा है, सपोज एक स्मॉल व्हीकल है, ओके। ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, ये मोशन डायरेक्शन है, मोशन। अभी मुझे इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। सपोज मुझे पता करना है कि ये जो टेंशन फोर्स है कैसा एक्ट हो रहा है। सपोज मैं इसका एफबीडी अगर बनाता हूँ सपोज, तो ये जो रोप है इसका फोर्स ऐसा एक्ट होगा, टेंशन फोर्स टी, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, कैपिटल टी। लेकिन अगर ये बॉडी का मैं अगर एफबीडी बनाता हूँ सपोज, तो इसका टेंशन फोर्स कहाँ पे रहेगा, राइट, मतलब ये राइट में रहेगा कि लेफ्ट में रहेगा टेंशन फोर्स, ये बॉडी का लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट में एक्ट होगा, कैपिटल टी। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन आप डायरेक्शन चेक कर सकते हो। ये जो टेंशन फोर्स है ये बॉडी से राइट में जा रहा है, और ये टेंशन फोर्स ये बॉडी के लेफ्ट में जा रहा है, अवे फ्रॉम बॉडी। तो टी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। तो जो भी बॉडी आप ड्रॉ करते हो वो बॉडी के दूर जाते हुए वो फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखो। फॉर एग्जाम्पल आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। तो ये जो भी हमने डिस्कशन किया ना लेक्चर नंबर 25 में आपको मिल जाएगा, देखो। सरफेस रिएक्शन, वर्टिकल सरफेस का रिएक्शन, ओके। उसके बाद ये देखो टेंशन फोर्स। यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, देर आर टू स्पेयर, स्पेयर वन एंड स्पेयर टू, ओके। अगर आपने स्पेयर वन को ऐसा हाथ में पकड़ा हुआ है और दो, और वो स्ट्रिंग के साथ नीचे वाला स्पेयर हो हैंगिंग पोजीशन में, अगर दोनों का मेरे को एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो स्पेयर वन का टेंशन फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, अवे फ्रॉम बॉडी। और स्पेयर नंबर 2 का भी टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंशन फोर्स, जो भी बॉडी आप ड्रॉ करते हो अवे फ्रॉम द बॉडी वो दिखना चाहिए, इट इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब लोग क्या करो, ये डायग्राम सब लोग बना लो, ओके। एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम। देयर इज अ 500 न्यूटन ब्लॉक, sorry 500 Newton roller is there, which is resting inside the V-shaped notch. Out of that, one surface is vertical and one surface is 30 degree. ओके, डायग्राम पहले ड्रॉ करो, इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग कि इसका कैसे एफबीडी ड्रॉ करके रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन फ्रॉम द सर्फेसेस। Find reactions at point A and B. Question statement is find the reaction at contact point A and B. Okay, find reactions at contact point A and B. ओके, डन। डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? डन सर। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो दिस इज अ गिवन डायग्राम।
तो इसमें देखो ये सरफेस है और ये एक आपका एक रोलर, ओके, कैसे सिलेंड्रिकल रोलर, मतलब हम लोग जो अपना जो क्रिकेट का ग्राउंड रहता है उसको पिच को फ्लैट करने के लिए जो रोलर यूज करते हैं, ठीक है, वैसे टाइप में एक रोलर ऑब्जेक्ट है। तो सपोज ऐसा एक रोलर पकड़ लिया तो आप इधर से देखोगे तो क्या सर्कुलर दिखेगा, यहाँ पे देखो सपोज ये रोलर है, इसको ये डायरेक्शन में दिखेगा तो देखोगे तो आपको इसका ये जो व्यू है सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर। और ये एक सरफेस है, इट में बी अ वॉल सरफेस, फॉर एग्जांपल सी दिस इज अ सपोज एक ऐसा एक वॉल है, ओके। तो इसका एक कोई भी प्लेन का एक साइड से देखते हो तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, और ये रोलर देखो ऐसा, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस सरफेस, इट विल अपीयर एज अ सर्कल, इट विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन, suppose there is a circle and there is a straight line, suppose they are making a contact, so how many contact points will be formed? अपने ज्योमेट्री में स्टडी किया लगा, सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन का कांटेक्ट जब होता है तो कांटेक्ट कितने पॉइंट्स होते हैं, एक रहता है, दो रहता है, वन। इनफाइनाइट रहते हैं, ओके, वन, ओनली वन कांटेक्ट पॉइंट, पता है ना सबको। सर्कल और टैंजेंट, दिस इज अ टैंजेंट लाइन, कोई भी लाइन जब होता है ना एक सर्कल को टच करता है तो उसको टैंजेंट बोल सकते हैं हम लोग। तो सर्कल और टैंजेंट का खाली एक ही कांटेक्ट पॉइंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितने सरफेसेस वो बॉडी के कांटेक्ट में है उतने रिएक्शंस वो बॉडी पे एक्ट होंगे। ये देखो ये जो बॉडी है इसको यहाँ से एक सरफेस कांटेक्ट है और यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट है, तो कितने रिएक्शंस आएंगे, जितने सरफेसेस उतने रिएक्शन, दो सरफेसेस है ना, तो कितने रिएक्शन आएंगे वो बॉडी पे टोटल, कितने आएंगे रिएक्शन, टू। दो सरफेस, दो टू सरफेसेस, तो देयर विल बी टू रिएक्शन, ठीक है, समझ में आना सबको। टू सरफेसेस मींस देयर विल बी टू रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके। अभी हमारा काम क्या है, वो रिएक्शन का डायरेक्शन चेक करना है। ये देखो ये रिएक्शन वर्टिकल है तो वर्टिकल रिएक्शन, सॉरी ये सरफेस वर्टिकल है तो इसका रिएक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल। ये देखो यहाँ से ऐसा एक रिएक्शन, पहले क्या करो खाली सुन लो, कुछ डायग्राम ड्रॉ मत करो। यहाँ से ऐसा एक रिएक्शन वो बॉडी पे एक्ट होगा, दिस इज अ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसको मैं नाम दूंगा आर ए, आर ए इज अ रिएक्शन, ओके। हम लोगों ने पहले ही देखा है वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये ऐसा इसके ऊपर वेट एक्ट होगा। ये एफबीडी नहीं है, ये मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको, ये 500 न्यूटन रहेगा। अभी ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसका क्वाड्रेंट क्या है। यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन अगर मारता हूँ सपोज, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट थर्ड। क्वाड्रेंट कौन, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर ना। पॉइंट बी विल फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये रिएक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट से वो बॉडी के ऊपर एक्ट होगा ऐसे, ये देखो ऐसे एक्ट होगा। और ये जो रिएक्शन है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये देयर इज अ सरफेस, देयर इज अ 90 डिग्री रिएक्शन, और यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन अगर जनरेट करता हूँ तो क्या होगा, ये डायग्राम ये देखो, यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 30 डिग्री है, ओके। ये 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल था ये वर्टिकल था, तो ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री और ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है विच इज आरबी रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस, ये कंपोनेंट बनेगा आपका आरबी कॉस 30 और ये बनेगा आपका आरबी साइन 30। ये रफ वर्क है, ये रफ कंप्लीट रफ वर्क है, ये आपको करने का नहीं है, ये खाली पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे हमेशा याद रखो, व्हेनेवर देयर इज अ सरफेस विच इज एट एन एंगल थीटा, रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, और उसका जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट का एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा 30 डिग्री। अभी इसका मेरे को एफबीडी ड्रॉ करना है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, सी सर सोल्यूशन। हाँ बोलो। सर ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हुआ ना ये तो। यस इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, करेक्ट, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ये, जनरल फोर्स सिस्टम नहीं रहेगा ये, अच्छा। ओके। बिकॉज इसमें क्या है, टोटल 3 फोर्सेस आर देयर, 3 फोर्सेस एक्चुअली, देयर इज अ रूल, ओके। आप इसके बाद एक लामिस थ्योरम देखोगे, उसका रिवर्स है ये एक्चुअली, कि जब whenever there is a particular body which is in the equilibrium condition and it is acted upon by 3 forces, then those 3 forces must be concurrent, ओके। तो ये एक्चुअली देयर इज अ रूल, ये रूल है एक्चुअली कि बॉडी पे अगर 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट ही होने चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होंगे, दे मस्ट पास थ्रू सिंगल पॉइंट, ओके। तो ये यहाँ पे वही कंडीशन हो रहा है, देखो एक बॉडी है उसके ऊपर 3 फोर्सेस है, एक तो है आर ए,
बाद में ये है आरबी और उसका वेट। तो ये तीन फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट से पास हो गए बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो इट इज नॉट जनरल फोर्स सिस्टम एक्चुअली, इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, इसको जनरल फोर्स सिस्टम बोला बिकॉज क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं अगर और एक रोलर अगर ऐड कर दूं ना यहाँ पे रोलर, तो इसके ऊपर और एक रिएक्शन आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, अगर मैं रॉड का क्वेश्चन स्टडी कर रहा हूँ रॉड का, तो उसमें नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस रहते हैं। तो जनरल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो है ना, उसको और एक्सटेंशन दिया तो जनरल फोर्स सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ फोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाएंगे और अलग अलग पॉइंट से पास होंगे तो यूनिवर्सल हो जाएगा वो क्वेश्चन। इसीलिए उसको मैंने मतलब नाम दिया है कॉन्करेंट फोर्स नहीं, जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्ट है इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसका रिजल्ट, इसका हमको है ना एफबी ड्रॉ करना है। एफबी ड्रॉ करने का प्रोसीजर सब लोग ध्यान से देखो क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन सर्कल। तो क्या कर सकते हो आप, एक कॉइन साथ में रख सकते हो 10 रुपीज का, या फिर एक प्रो सर्कल आप परचेस कर सकते हो। प्रो सर्कल में वो सर्कल्स रहते हैं बहुत सारे। एक अभी ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज नथिंग बट दिस सर्कल। ये सर्कल यहाँ पे बना दिया। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक वाई एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ओके, अभी हमेशा याद रखो वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज ड्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे दिखाने का है और वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज शोन अलोंग द वाई एक्सिस। ये हमेशा याद रखो, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे देखो ये सरफेस है, इसका रिएक्शन अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो कौन से एक्सिस पे एक्ट होगा ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी एक्टिंग अलोंग व्हिच एक्सिस, एक्स। एक्स एक्सिस पे रहेगा बराबर। और ये देखो ये एक्स एक्सिस है, उसका डायरेक्शन ऑन द बॉडी दिखाना है तो ये ऐसा दिखाना पड़ेगा, दिस इज आर ए। आर ए देखो, इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज द रिएक्शन। अभी हमने पहले डिस्कस किया था ये जो सर्कल का ये पोर्शन जो है ये पोर्शन इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है ना बी, आप यहाँ पे कहीं पे भी रैंडमली एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी लिया तो भी चलेगा, इतना अप्रोप्रिएट दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। दिस इज पॉइंट बी। already we know that this is passing through the center point, so we have to draw one dotted line like this and extend this and show the arrowhead acting on the body. So this is the reaction RB, RB रिएक्शन है। सबको समझ में आरबी रिएक्शन कैसे ड्रॉ किया, किसी को डाउट है आरबी में? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, इधर ऐसा इधर ही क्यों ड्रॉ किया, इसका एरो बॉडी के ऊपर ही क्यों एक्ट होता है, इसको इधर ही क्यों ड्रॉ किया, इधर क्यों ड्रॉ नहीं किया, इधर क्यों ड्रॉ नहीं किया। यू कैन ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस पे थोड़ा अप्रोप्रिएट दिखना चाहिए। एक्चुअल मेजरमेंट लेके भी आप बना सकते हो लेकिन उसमें टाइम जाएगा आपका। सबको क्लियर है आरबी का डायरेक्शन क्लियर है सबको, ये एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस। So this is the vertical component and this is the horizontal component. Okay. ये जो particular angle है, this is 30 degree angle, 30 degree. So I can write this as a RB cos 30. This is a horizontal component RB sin 30. This is complete free body diagram. ये आपका complete free body diagram है। किसी को डाउट है डायग्राम में? कोई स्टूडेंट्स को डाउट है कैसे ड्रॉ किया है? हाँ बोलो। ओके, हाँ, अब इसका ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है देखो। सबसे पहले समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स में क्या क्या है देखो, आर ए राइट साइड पे जा रहा है, माइनस आर बी साइन 30 इज इक्वल टू 0, प्लस आर ए माइनस आर बी साइन 30 इज इक्वल टू 0। दोनों अननोन है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, ये इक्वेशन अनसॉल्व रहेगा यहाँ पे। आई कैन नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सर हाँ बोलो। इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है कि वो इक्विलिब्रियम में है? नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा ना तो भी आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे क्या है कि उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट पे भी डिपेंड करता है। अभी देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर इसका रीड करोगे ना आप, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है वैसे।
लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है देखो, रोलर इज रेस्टिंग इन अ वी नॉच, इट इज रेस्टिंग, इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। तो उसका इक्विलिब्रियम आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन में आपको रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोलते हैं, वो बॉडी बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम में रहता ही है। कैलकुलेट द रिएक्शन, रिएक्शन मतलब कब आएगा, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई भी बॉडी पे रेस्ट कंडीशन, सरफेस पे रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, तो वो बॉडी का इक्विलिब्रियम वहां पे एज्यूम कर रहा है। रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा रहेगा, रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, रिजल्टेंट इज दिस, ऐसा क्वेश्चन था। इसीलिए हम लोग उसमें कभी भी Fx0 Fy0 नहीं लेते थे। ये बॉडी में रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन, रिएक्शन कब आएगा, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ही वो रिएक्शन आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों अननोन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, समेशन Fy इक्वल टू 0। Fy में क्या होगा देखो, सबसे पहले मैं RB cos 30 लिखता हूँ, प्लस साइड अप साइड जा रहा है, प्लस लिया, -500 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, इक्वेशन समझ में आया सबको, करेक्ट है इक्वेशन, RB cos 30 -500। इसमें डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है ना सबको? ये सब असाइनमेंट कोई नहीं लिख रहा है ना, असाइनमेंट यस उधर सर। बैठ के साइड में, जर्नल वगैरह बैठ के, बाकी कुछ तो करो मत, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करने का, RB cos 30 इज इक्वल टू 500। तो RB कितना हो जाएगा, RB इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय cos 30। ओके, तो 500 डिवाइड बाय cos 30 अगर आप करते हो तो RB का आंसर आ जाएगा। ओके, चेक करते हैं इसको, 500 डिवाइड बाय cos 30, ये देखो ये कितना आता वैल्यू है, 577.35 आया, देखो 577.35 न्यूटन। अभी RB का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको RA मिल जाएगा, RA कितना हो जाएगा, sin 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, sin 30, तो ये कितना आता है, 288.675। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? ओके, यू कैन नोट डाउन दिस, बिकॉज ये अभी मेजर क्वेश्चन जो है ना इक्विलिब्रियम का है, बिकॉज ये इस पे देखो सपोर्ट रिएक्शन पे एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसको थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब एक रोलर की जगह पे अगर मैं 2 रोलर का क्वेश्चन अगर दे दूंगा, तो वो क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए होगा। सेम कंसेप्ट, ओनली स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन। तो सेम कंसेप्ट यूज करके आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहेगा और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए थोड़ा ये ध्यान से करो, बिकॉज ये मेजर आपका जो स्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके डन स्टूडेंट, समझ में आया सबको, क्वेश्चन लिख लिया क्या सब लोगों ने? इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इसको अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया सपोज, तो एफबीडी को 2 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स आर फॉर द एफबीडी। एफबीडी रॉन्ग रहेगा ये चेक नहीं होगा आपका, एफबीडी परफेक्ट रहेगा, ऐसा एफबीडी आपने ड्रॉ किया है तो ही आपको इसका 2 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद ही ये सोल्यूशन देखेगा वो एग्जामिनर। जब तक ये करेक्ट नहीं है तब तक ये देखेगा ही नहीं। इसमें एक भी एंगल रॉन्ग है, एक भी रिएक्शन रॉन्ग है, डायरेक्शन रॉन्ग है, पूरा इसको डायरेक्ट 0 मार्क्स मिल जाएगा आपको। कंप्लीट हो गया सबका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके यस सर। ओके, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका डायग्राम आप लोग बना लो। हाँ, अभी एक और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, लामिस थ्योरम। ओके, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय लामिस थ्योरम। ओके, अभी लामिस थ्योरम क्या रहता है ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लामिस थ्योरम का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। दिस इज अ गिवन डायग्राम। लामिस थ्योरम में क्या होता है कि उसका स्टेटमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज, ओके, आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। सपोज देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे पहला कंडीशन क्या बोला मैंने आपको, कि बॉडी पे कितने फोर्सेस होने चाहिए टोटल, एग्जैक्ट, हाँ, नॉट 2 नॉट 4, 2 भी नहीं रहने चाहिए, 4 भी नहीं रहने चाहिए, एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट 3 फोर्सेस रहने चाहिए। और वो फोर्सेस कैसे होने चाहिए, यहाँ पे देखो, कॉन्करेंट,
और वो बॉडी कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, बॉडी मस्ट बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. So how many conditions I have imposed on the body? बता सकते हैं कोई? What are the three conditions? What is the first condition? थ्री कॉन्करेंट थ्री फोर्सेस. कॉन्करेंट. थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस. ओके, तो पहला कंडीशन है थ्री, एग्जैक्ट थ्री होने चाहिए. टाइप ऑफ फोर्स में वो कॉन्करेंट होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, जनरल फोर्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी कॉन्करेंट. और वो थर्ड कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए. ओके, उसमें और एक कंडीशन है कि ऑल फोर्सेस मस्ट बी अ लाइक फोर्सेस. लाइक मतलब या तो अवे फ्रॉम द बॉडी होनी चाहिए या फिर कमिंग टुवर्ड्स बॉडी. लेकिन उसको मैं कंपलसरी कंडीशन नहीं बोल सकता, बिकॉज उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको बाद में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इसीलिए ये तीन मेजर कंडीशन है. तो अगर मैंने ऐसा एक बॉडी अगर लिया जिसके ऊपर तीन फोर्सेस है, लेट अस से दिस फोर्स इज F1. ओके, सपोज देयर इज अ फोर्स F2 और यहाँ पे फोर्स है F3. F1 F2 F3. उसके बाद F1 और F2 के बीच में सपोज एंगल है अल्फा, इसके और इसके बीच में एंगल है सपोज बीटा, और ये सपोज एंगल है आपका गामा. So as per Lami's theorem, there is a one theorem called as a Lami's theorem. Lami's theorem. As per Lami's theorem, the ratio of any force to the angle between other two forces. मतलब अगर मैं F1 अगर लेता हूँ और उसको डिवाइड में करता हूँ sin of beta, the ratio of any force to the sin of angle between other two forces. F1 divided by sin beta, then F2 divided by sin gamma and F3 divided by sin alpha. ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू सबका सेम रहेगा, ये रेशियो सबका सेम होगा. ओके, क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट दो फोर्सेस का एंगल कितना है, बीटा, तो साइन बीटा करने का. F2 रहेगा तो साइन गामा करना पड़ेगा, और F3 रहेगा तो साइन अल्फा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये जो रेशियो है ना, दिस रेशियो इज कांस्टेंट. तो दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम. ये लामिस थ्योरम पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लामिस थ्योरम. तो जैसे हमने डिस्कस किया था मैकेनिक्स में बहुत जो कम थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन है लामिस थ्योरम. ओके, इसका स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, वहां पे मैंने प्रिंट किया है. ओके, अपलोड किया है. F1 अपॉन साइन बीटा, F2 अपॉन साइन गामा, F3 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, सबको लामिस थ्योरम समझ में है कैसे लिखने का. थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस में कोई भी एक फोर्स ले लो, उसको डिवाइड करो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको मुझे लामिस थ्योरम से सॉल्व करना है. सपोज ये मेरे को लामिस थ्योरम से सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. सबसे पहले ये जो फोर्सेस है आप देख सकते हो, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी. तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो पर्टिकुलर आर ए फोर्स है, इसको मुझे यहाँ से इसका ऐसा पास करना पड़ेगा, इसको आगे लेके यहाँ से पास करना पड़ेगा. ये जो 50 न्यूटन फोर्स है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा, ये W हो जाएगा, ये आर ए बन जाएगा, आर ए. और ये जो फोर्स है, इसको मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, RB. इसका ये एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है ना, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, ये 30 बनेगा. करेक्ट है. ओके, समझ में सबको क्या किया इधर. ओके, तो ये जो डायग्राम है, इसको कन्वर्ट अगर मैं करता हूँ लामिस थ्योरम के लिए, तो वो डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. देखो, फॉर लामिस थ्योरम you have to convert this diagram like this. Okay, you can see on the screen. Okay, you can see the conversion. You can see the conversion of the diagram. आर ए को मैंने पुल फोर्स में कन्वर्ट करने का है, तो उसको आगे लेके जाने का है, सेंटर से गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर दिखा दिया. 500 न्यूटन को भी आगे एक्सटेंड करके नीचे की तरफ दिखा दिया, और आरबी को मैंने वो लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करके वो फोर्थ क्वाड्रेंट का डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया. और ये जो कन्वर्जन है, ये एप्लीकेबल है. फॉर दैट देयर इज वन प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल हम लोगों ने स्टडी किया था, याद है क्या, कौन सा प्रिंसिपल का, एक लॉ हमने स्टडी किया था कि फोर्स को हम लोग उसके लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं. वो कौन सा लॉ है, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा तो आप बता सकते हो क्या इसमें. अकॉर्डिंग टू विच लॉ वी कैन शिफ्ट द फोर्स एनीवेयर ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन. देयर इज पर्टिकुलर लॉ
we had discussed about this law at the beginning lecture, some beginning lecture. याद है किसी को? कौन सा है वो? ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। उसके अकॉर्डिंग मैं वो जो फोर्स है ना, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी दिखा सकता हूँ। अब ये लामिस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं रेशियो लिखता हूँ तो रेशियो देखो करेक्ट है क्या? रेशियो एक बार सब लोग चेक करो। आर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर ए डिवाइडेड बाय साइन 50 हो जाएगा। आर ए डिवाइडेड बाय आर ए डिवाइड बाय साइन 150 हो जाएगा। साइन 150 करेक्ट। आर ए डिवाइडेड बाय साइन 150। 500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय साइन 120 करेक्ट है। एंड आरबी डिवाइडेड बाय साइन 90 हो जाएगा। आरबी डिवाइड बाय साइन 90। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को आर ए और आरबी का फिर भी सेम वैल्यू मिलेगा। देखो इफ यू सिंप्लीफाई दिस अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आरबी एज सेम एज प्रीवियस। तो जो प्रॉब्लम आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किया, समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो से सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम आप लामिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। खाली लामिस थ्योरम के लिए आपको डायग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट दैट डायग्राम इनटू सम पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये प्रोसीजर थोड़ा मेरे को ये लगता है, इसलिए मैं लामिस थ्योरम से जनरली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली। तो लामिस थ्योरम सबको समझ में आएगा स्टूडेंट? किसी को डाउट है हाँ लामिस सर। थ्योरम? ओके। तो लामिस थ्योरम एप्लीकेबल क्यों नहीं करता मैं? बिकॉज उसके लिए कंडीशन रहता है, तीन ही फोर्सेस रहने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए। इसीलिए ऐसा कंडीशन आया तो लामिस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। बट सेम प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सॉल्व बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली। ओके। ये डायग्राम आपको, ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। देखो ये प्रॉब्लम जो है ना, यू कैन सॉल्व फॉर अ होमवर्क। इसमें 20 केजी मास है। 20 केजी मास को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो उसको 9.81 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 9.81, देन दैट वैल्यू विल बी इन द न्यूटन। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अ होमवर्क। सर हाँ बोलो। सर वो इंक्लाइंड एंगल हम लोग को निकालना है। अरे हाँ, वो दिया नहीं ना। एक्चुअली काम करो, उसको ना 20 डिग्री ले लो। 20 डिग्री वो गलती से मैंने दिया नहीं है। वो एंगल है ना 20 डिग्री, यू कैन कंसिडर दैट एज अ 20 डिग्री। ओके, उसको 20 डिग्री ले लो। ओके क्योंकि वो एंगल कैलकुलेशन नहीं होगा बिकॉज डायमेंशन प्रोवाइड नहीं किया आपको। तो वो एंगल एक्चुअली होना, वो डेटा मिसिंग है। यू कैन टेक दैट एज अ 20 डिग्री एंगल। ओके सर। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो। तो हमने जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टडी किया है, ओके तो उसमें सरफेस रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसमें एक आपको एक 2 मिनट में एक एक्सरसाइज करते हैं। खाली मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसका मेरे को एंगल सब लोग बताओ। वो प्रॉब्लम हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ओके, सी देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ बॉडी लाइक दिस। सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे एक सरफेस है। ओके, ये सरफेस का एंगल है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, और ये सरफेस का एंगल है 20 डिग्री। और इसका वेट है लेटेस्ट से 100 न्यूटन वेट है इसका, 100 न्यूटन। और इसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। तो इसका एफबीडी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले सर्कल आएगा। ओके, इसका एफबीडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वाई एक्सिस दिखाओ, एक्स एक्सिस दिखाओ। इसका ये जो 100 न्यूटन वेट है, 100 न्यूटन, ये ऐसे एक्ट होगा। देखो 100 न्यूटन, बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अभी ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, आई विल नेम दिस पॉइंट एज ए, आई विल नेम दिस पॉइंट एज बी। तो पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा? ये चार में से आउट ऑफ दिस पॉइंट ए थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज पॉइंट ए। और पॉइंट बी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सो दिस इज योर पॉइंट बी। तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसीलिए दो रिएक्शन, पॉइंट ए पे एक रिएक्शन आएगा, पॉइंट बी पे एक रिएक्शन आएगा। क्यों ऐसा है? बिकॉज दो सरफेस है ना, देयर आर टू सरफेसेस, सो देयर विल बी टू कॉन्टेक्ट पॉइंट्स एंड देयर विल बी टू रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है वो सेंटर पॉइंट से पास होगा, इसीलिए क्या करना है, ये पॉइंट और सेंटर जो है उसको ज्वाइन करना है आपको।
और उसको एक्सटेंड करना है। यहां से भी एक डॉटेड लाइन बनाओ और बाद में इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो। और रिएक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये आर ए ऐसा होगा, दिस इज आर ए रिएक्शन, दिस इज आरबी रिएक्शन, आरबी। अभी एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। आर ए का एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल पर्टिकुलर कितना होगा? ये एंगल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। ये एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल रहेगा, ओके। और ये एंगल कितना होगा? ये पर्टिकुलर 20 डिग्री। 20 डिग्री होगा, ओके। रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस विल बी आर ए कॉस 30 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा आर बी कॉस 30 रहेगा। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाता हूँ कैसे होंगे। ये है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वैल्यू रहेगा आर ए साइन 30, ये रहेगा आपका आर बी साइन 20। ये हो गया उसका फ्री। ये जो डायग्राम, ये स्पेस डायग्राम था, ये गिवन डायग्राम था, गिवन। और ये हो गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम। सबको समझ में आया एफबीडी कैसे ड्रॉ किया इसका? किसको डाउट है एफबीडी में? ये ओके, किसी को डाउट है ये प्रॉब्लम, ये एफबीडी के, एफबीडी में डाउट है किसी को कैसे आया? नो सर। ओके, तो इसका आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आर ए और आरबी का वैल्यू निकालो आप लोग। समेशन एफ एक्स 0 लिखो, समेशन एफ वाई 0 लिखो, जस्ट ट्राई करो, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से कल भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जिसका आंसर नहीं आता है उनके लिए कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बिकॉज ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोग लेने वाले। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी एक क्वेश्चन में एफ एक्स 0 एफ वाई 0 डाल के आर ए और आरबी का वैल्यूज निकालो, ओके। इसका जैसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, रोल नंबर 1 2 3 4 5 एब्सेंट, रोल नंबर 5।